हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय हम अपने घरों में कैद हैं। पर इस टाइम के ये बेटर ऑप्शन भी है। अपने घरों में कैद रहते हुए आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। मैं इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस में +1 +2 के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको बोर भी नहीं होगा। इन वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी हैं जो आपको बोर्ड्स में तो काम आएंगे ही, प्लस कॉम्पिटिशन्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। आज मैं आपको +2 के बहुत ही बेसिक से टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ये मैट्रिक्स का टॉपिक आपको बोर्ड्स प्लस कंपटीशन दोनों में हेल्प करेगा। अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस नहीं है। सिंपल सी एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पता है, तो आप आसानी से इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स है क्या। जब आप एंट्रीज को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां देखिए, मैट्रिक्स के अंदर ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं, इसके अंदर हमने एंट्रीज को लिखना होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रही है उसे हम बोलते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ये अरेंजमेंट अक्सर हम अपने क्लासरूम्स में भी देखते हैं और बच्चों को ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूजन होती है। वो इसे रिवर्स कर देते हैं। वो वर्टिकल को रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को कॉलम्स। पर जब हम इस टॉपिक के अंदर चीज कंसीडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही रोज बोला जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स। अब अगर हमें मैट्रिक्स के बारे में पता लग गया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी एग्जांपल से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सपोज करो आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। सो रोज हो गई 2, तो हमारी m की वैल्यू हो गई 2 और कॉलम्स है हमारे पास 1, 2 एंड 3 और n की वैल्यू हुई 3। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। इस तरह हम अपना ऑर्डर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर की एंट्री कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो अब मैं आपको बता रहा हूं। i, j। जैसे कि हमने ऑर्डर में बताया m क्रॉस n, अब मैं आपको मैट्रिक्स के अंदर की एंट्री के बारे में बताऊंगा। एंट्री हम i, j से बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कहे इस मैट्रिक्स का a12 वैल्यू निकालो। a12 का मतलब होता है फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री। इसे बोलते हैं i और इसे बोलते हैं j। तो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड एंट्री ऑफ दिस रो। तो a12 की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कैलकुलेट a13, इट मींस फर्स्ट रो, दिस रिप्रेजेंट रो, फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री जो कि है 3। इस तरीके से हम मैट्रिक्स की अंदर जितनी एंट्रीज लिखी हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिक्स की टाइप्स। हमारे सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 3 है
और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, क्योंकि यहां पे रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है। अब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे टाइप्स बताऊंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, इसके अलावा जो एंट्रीज बच गई वो 0 होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर 0 हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0 और इसे हम डायगोनल बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इस मैट्रिक्स की स्केलर मैट्रिक्स, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती है। हमने डायगोनल मैट्रिक्स में किया था, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है, पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 ही होने चाहिए। जो कंपल्शन पिछले मैट्रिक्स के लिए थी वही केस इस मैट्रिक्स का भी है। बस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पर ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन है एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल should be same, should be same। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और टाइप पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों में एक चीज कॉमन है, डायगोनल के एलिमेंट्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ऐसा ही कुछ होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी कंडीशन यही है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 ही होना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हमारे, इसे बोलते हैं हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल के अलावा हैं, अगर इनकी कुछ वैल्यूज हैं तब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी कंपल्शन क्या है, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसकी कंडीशन है entries of diagonal should be 1, should be 1। अगली हमारे पास मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है जीरो, मतलब जिस मैट्रिक्स की सभी एलिमेंट्स 0 हों उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 0 हैं, पर जीरो मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं कहते, हम इस मैट्रिक्स को भी जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बस जीरो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप नहीं है, इस मैट्रिक्स को भी हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बस एंट्री 0 होनी चाहिए, ऑर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एंट्री 0 होनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। होप आपको मैट्रिक्स की सारी टाइप्स समझ आ गई होगी। मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको इन मैट्रिक्स के ऑपरेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।